Hi guys, welcome to our YouTube channel Boost Your Brain with धीरज शुक्ला। आज संडे के दिन जैसा कि आपके स्कूल्स नहीं होंगे, ज्यादा आपको प्रेशर नहीं होगा, तो आज के लिए मैं एक बड़ा ही जबरदस्त क्लास लेके आया हूं, विटामिन की क्लास। क्योंकि बच्चे जो है ना, अक्सर विटामिन का नाम A, B, C, D, E, K ये तो उन्हें याद रहता है, बट उनकी केमिकल नेम, उनके सोर्सेस और उनसे होने वाले डिजीज ये उन्हें याद नहीं रहते हैं। तो आज इस क्लास में लगभग एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको विटामिन बिल्कुल रटा के बैठ जाऊंगा। बिल्कुल आप रट लोगे जितनी भी विटामिन के प्रॉब्लम्स है, केमिकल नेम, सोर्सेस, डिजीजेज, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, सब पॉइंट्स आपका आज क्लियर होने वाला है। जैसा आप सब जानते हैं कि विटामिन जो है हमारे बॉडी में बेहद अहम रोल प्ले करता है। बिना विटामिन के हम किसी भी डिजीज से लड़ नहीं पाएंगे। ये विटामिन जो होते हैं हमारे बॉडी के बॉडी गार्ड्स होते हैं, तो ये हमारे बॉडी में बहुत ही जरूरी है। जैसे हमारे वीडियो के लिए आपका होना जरूरी है, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में विटामिन का होना बहुत जरूरी है और इनके बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। आइए आते हैं क्लासेस की तरफ। सबसे पहले ये जो विटामिन है इसको डिस्कवर्ड किसने किया है ये जान लीजिए आप। तो विटामिन को डिस्कवर्ड किया है कैशमीर फंक ने। कैशमीर फंक ने इन्हें 1912 में विटामिन को डिस्कवर्ड किया है। ओके, फिलहाल आप समझिए, बाद में मैं स्क्रीनशॉट लेने का आपको पूरा मौका दूंगा, आप इसे समझते रहिए। तो विटामिन के डिस्कवर्ड है कैशमीर फंक। इन्होंने 1912 में विटामिन को डिस्कवर्ड किया था, यानी कि तब से हम विटामिन को पढ़ना जानना हमने शुरू किया साइंस की लैंग्वेज में। तब से विटामिन हमारे बीच जाना जाने लगा। ओके, तो इन्होंने विटामिन के कुछ नाम दे दिए जो कि थोड़े से अजीबोगरीब नाम थे, काफी मुश्किल नाम थे, लेकिन हमारे स्टडी के लिए उन्हें पढ़ना, उन्हें जानना, उन्हें याद करना बेहद जरूरी है। तो आपके बोर्ड पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक और सारे डिजीज के सारे विटामिन के केमिकल नेम, डिजीजेस और सोर्सेस एक अच्छे से बना रखा है। तो आते हैं हम अपनी ट्रिक की तरफ। विटामिन को याद करने का जो ट्रिक है वो आपको इस कॉलम में दिख रहा होगा। रथ पर का कोई मतलब नहीं है, पर बोलना जरूरी है क्योंकि प्रीपोजिशन होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए रथ पर एक टॉफी। तो आपने देखा होगा कि मैंने ए के सामने र लिखा है, बी के सामने थ लिखा है। पर का कोई मतलब नहीं है, सी के सामने ए है, डी के सामने क है, ई के सामने टा है, के सामने फी है। तो ये जो है ये ट्रिक्स हैं जो इन विटामिन के लिए रखे गए हैं, और ये जो आपके लेटर्स है ना, ये इन विटामिन के केमिकल नेम को शो करते हैं। जैसे कि र रिप्रेजेंट करता है विटामिन ए की केमिकल नेम रेटिनॉल को। समझ रहे हैं आप? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है भाई? रेटिनॉल है। तो शायद अगर आप ट्रिक पे ध्यान ना दें तो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, इन 6 विटामिन के नाम आपको याद हो जाएंगे, लेकिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो अगर आपने ट्रिक के साथ याद कर रखा है तो ये आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। आप अपने बच्चों को भी पढ़ा पाओगे बिना भूले। तो ए का ट्रिक क्या है? पहला अक्षर र है और इसका केमिकल नाम क्या है भाई? रेटिनॉल। ओके, आते हैं अगले विटामिन बी के सामने मैंने लिख रखा है थ से होता है इसका केमिकल नेम थायमीन। ओके, आते हैं विटामिन सी की तरफ जिसके सामने हमने लिख रखा है ए यानी कि स्कॉर्बिक एसिड, इनका केमिकल नेम। आगे बढ़ते हैं अगले विटामिन डी की तरफ। डी के सामने मैंने लिख रखा है क, यानी इसका केमिकल नेम होगा कैल्सीफेरॉल। क्या होगा भाई? कैल्सीफेरॉल होगा। आगे बढ़ते हैं विटामिन ई के सामने मैंने लिख रखा है टा यानी कि टोकोफेरॉल। ओके, और हमारा आखिरी विटामिन जो है विटामिन के, जिसका पहला लेटर है फी, यानी इसको हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। तो ये नाम थोड़े से भाई केमिकल नेम है, थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन आप मेरे वीडियोस को अगर 1 से 2 बार देख लोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, सारे केमिकल नेम जो है, ये आपको एकदम 100% याद हो जाएगा। आप कभी इसको भूलने वाले नहीं हो।
ठीक है भाई। तो ए बी सी डी ई के ये हो गए विटामिन के नेम जो हम यूजुअली प्राय बोलते रहते हैं। ये हो गया उनका ट्रिक, रथ पर एक टॉफी। और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो इनका केमिकल नाम है वो रेटिनॉल, थायमीन, स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल एंड फाइलोक्विनोन। समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम कि अगर मैंने पहले ही बताया था कि विटामिन जो है हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड होता है। विटामिन ना हो तो हमें बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, हम परेशान होंगे। तो किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है ये जानने के लिए आपके सामने में हमारा चौथा ये कॉलम है। ये आप ध्यान देंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ओके, तो पहली विटामिन ए है जिनकी कमी हो जाने से हमें हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में कहते हैं रतौंधी। ये बड़ी ही अजीब बीमारी है, पता है आप सबको। इस बीमारी में हमें दिखता है लेकिन जैसे ही शाम होता है हमें दिखना बंद हो जाता है। आपको ये बीमारी एक मूवीज में दिखाई भी गई है, कादर खान के ऊपर प्ले किया गया था, याद होगा शायद आपको। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है कि आपको दिन में दिखता है, रात में दिखना बंद हो जाता है। ओके, और ये डिजीज हमको ना हो तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी ना हो। अब विटामिन ए की कमी कैसे ना हो? तो विटामिन ए की कमी उन्हें नहीं होगी जो ये खाते रहेंगे, जस्ट लाइक कैरेट, गाजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन्हें खाना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप बच्चे जो है ये साथ सब्जियां ज्यादा खाना नहीं चाहते हो, तो सब्जियां जो है उन्हें खाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये उनके बॉडी के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। जस्ट लाइक अगला एग्जांपल हमारा है एग, मीट, मिल्क। ये सारी चीजें जो विटामिन वाली चीजें हैं, प्रोटीन्स वाली चीजें हैं, ये हमें खाती रहनी है। अगर मैं बराबर डाइट में बैलेंस डाइट के हिसाब से भोजन करता रहूंगा तो कभी भी मुझे मेरे बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जिसका नाम है बेरी बेरी। बेरी बेरी ये रोग है जो हमें काफी परेशान करता है। तो अगर हम चाहें कि हमें बेरी बेरी ना हो तो हमें फिर से ये सोर्सेस लेते रहने होंगे, कैरेट, वेजिटेबल, एग, फ्रूट्स, मिल्क, मीट, ये हमें खाते रहना होगा। अगर हम प्रॉपर इनका सेवन करते रहेंगे तो कभी भी हमारे प्रॉब्लम विटामिन बी की कमी नहीं होगी और शायद हमें ये रोग भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी से हमें होता है स्कर्वी। स्कर्वी, अब बोलो कि सर ये स्कर्वी कैसे आ गया, स्कर्वी क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, स्कर्वी ये वो डिजीज है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ब्रश करते समय उनके गम्स से खून आ जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स जिसे बोलते हैं। तो गम से खून आना, ये प्रॉब्लम्स होना, ये प्रॉब्लम है स्कर्वी, यानी उनके अंदर विटामिन सी की कमी है। तो उन्हें करना क्या है भाई? सी, विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। क्या है? आंवला। तो आप आंवला अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में, या जैसे भी आप खाओ। साथ ही साथ जितने भी हमारे साइट्रस फ्रूट्स हैं, साइट्रस फ्रूट्स बोले तो खट्टे फल, जस्ट लाइक ऑरेंज, गुआवा, ग्रेप्स, इन चीजों को आप खाते रहो, कभी भी आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी से देखिए हमें होता क्या है ना, ये रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है पता है? हमारे जो बोन्स होते हैं ये थोड़े सॉफ्टी से हो जाते हैं ना, जैसे कि ये सॉफ्ट बोन्स हो जाते हैं जिनमें चलने में प्रॉब्लम, हड्डियों का टेढ़ा होना, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में दिखने लगते हैं। तो विटामिन डी कम ना हो इसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि हमें सनलाइट प्रॉपर लेना होता है। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो दादी लोग होती हैं, मम्मी लोग होती हैं, वो बेबी जो पैदा हुए होते हैं ना, उनको भी सुबह सुबह 1-2 मिनट के लिए वो धूप दिखाती हैं, धूप में ले जाती हैं। इसीलिए ले जाती हैं ताकि उनके अंदर विटामिन डी की कमी ना हो, उनको रिकेट्स ना हो, उनकी बोन्स सॉफ्ट ना हो। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल मजा आ रहा है? ठीक है, बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है, अ टाइप ऑफ अनीमिया। अनीमिया का एक रोग होता है जिनमें क्या होता है ना,
न्यू बेबी इन्फेंट्स, जो नए बच्चे नहीं होते हैं, ये प्रायः उनमें हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमें बराबर सेवन करते रहना होगा मीट, एग, वेजिटेबल्स और भी जो सोर्सेस है उन्हें बिल्कुल आप खाते रहिए। बैलेंस डाइट के हिसाब से भोजन करते रहिए, कभी भी इस विटामिन की कमी नहीं होगी। आते हैं आखिरी विटामिन के की तरफ। विटामिन के से होता क्या है ना, हमारे बॉडी में हो जाती है ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स मैं इसको बताऊंगा, और ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए हमें खाने होते हैं सेम टाइप्स ऑफ फूड, मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, शेरेल्स, है ना। अगर आप इन चीजों का प्रॉपर सेवन करते रहेंगे, बैलेंस डाइट के हिसाब से भोजन करते रहेंगे, तो हमें भी ये डिजीज नहीं होंगे। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि विटामिन के से जो रोग होता है ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, ये क्या होता है भाई। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है ये बड़ा खतरनाक होता है। जस्ट लाइक कभी कभी क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा चोट लग जाता है और हमारा जो ब्लड है वो बहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में खेलते समय चोट लगा होगा और उनका खून जो है बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। तो इसका मतलब कि उस बच्चे के अंदर विटामिन के की कमी है। तो हम उस फ्रेंड को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन दे देता है, दवा देता है, और देखते हो आप कि उनकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को अगर आप में फैमिली मेंबर्स में किसी को प्रॉब्लम हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये बेहद खतरनाक बीमारी है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान देना है, इससे बचाव करना है। ओके, तो आपको बिल्कुल भी विटामिन के प्रॉब्लम्स को हल्के में नहीं लेना है। ओके भाई, अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो ये विटामिन है, थोड़ा आप साइंटिफिक में आ जाओ तो विटामिन करता क्या है पता है। विटामिन करता क्या है कि ये हमें हमारे बॉडी में होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। तो विटामिन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज इस छोटी सी क्लास में हमने आपको विटामिन, उनका एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक, उनके केमिकल नेम, उनके होने वाले डिजीज कमी से, साथ ही साथ उनके सोर्सेस, ये इसके बारे में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान देंगे, समझेंगे। ओके, और मैं आपको बता दूं ना कि देखिए भाई, किसी भी तरह के भोजन को करने का एक तरीका होता है। जैसे कि हम लोग क्या होते हैं ना, थोड़े इंडियन लोग होते हैं, जिनमें मैं भी आता हूं, हम बड़े फूडी होते हैं और किसी 2-4 तरह के डिश के बड़े शौकीन होते हैं। जस्ट लाइक हम कहीं गए बारात में, शादी में, तो हमने पनीर ही खा लिया। ठीक है, पनीर के साथ थोड़े 1-2 पूड़ी और चावल ले लिए। ये तरीका खाने का बेहद गलत है। आपको जब भी खाना हो, शादी में, घर पर, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो आप जब भी खाएं पूरे बैलेंस डाइट के साथ खाएं। यानी आपके भोजन में दाल, सब्जी, सलाद, ये सारी चीजें बिल्कुल होनी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर किसी भी तरह की विटामिन की कमी दिखाई नहीं पड़ेगी। आप हेल्दी रहोगे, आप बिल्कुल फिट रहोगे, और आप जानते हो कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का जो होता है वास होता है। तो आप जितने हेल्दी रहोगे उतने ही आप बेहतरीन स्टूडेंट बनोगे, आपका माइंड शार्प रहेगा, आप चीजों को जल्दी सीखोगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की है, आई होप यू लाइक इट। आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उनको हमारा ये चैनल उनसे सब्सक्राइब करवाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और कोशिश करिएगा कि हमारा जो ये चैनल है, जो 10 फैक्ट को मैंने बनाया है और उस पर आप लोगों ने इतना प्यार और भरोसा किया है, निश्चित ही काबिल तारीफ है। मैं चाहूंगा कि आप अपना भरोसा और प्यार बनाए रखें और हमारे साथ बने रहें, हमारे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस, क्लासेस का आनंद लेते रहे। आइए थोड़ा सा मैं आपको एक टॉपिक और बताना चाहूंगा, एक टॉपिक इसमें मैं और बताना चाहूंगा जो प्रायः बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। तो इस टॉपिक में भी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बेहद मजा आने वाला है। आप उस ट्रिक से उस टॉपिक को बस 2 मिनटों में याद कर लेंगे। तो आपका मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा, आप 2 मिनट के लिए हमारे साथ और बने रहें
और एक बेहतरीन ट्रिक को और सीखें। ओके, तो आजकल बता दूं आपको, विटामिन से रिलेटेड कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि विच विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर। वो कौन कौन से विटामिन है जो पानी में सॉल्युबल है, यानी पानी में घुल जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट्स, यानी वो कौन से विटामिन है जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में नहीं होते हैं। यानी वो कौन कौन से विटामिन है जो पानी में सॉल्युबल है, वो कौन कौन से विटामिन है जो पानी में सॉल्युबल नहीं है, या वो कौन कौन से विटामिन है जो पानी में नहीं बल्कि फैट में सॉल्युबल है। तो आप इन क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से दे सकते हो और एक ऐसे ट्रिक के साथ दे सकते हो जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। आप इस ट्रिक का बिल्कुल अच्छे से यूज करोगे तो आप कभी भी लाइफ में ये तो नहीं भूलोगे कि कौन से विटामिन पानी में घुलती है और कौन से पानी में नहीं घुलती है। ओके, तो दोस्तों मैं आइए बोर्ड पे आपके लिए ये ग्लास बना रखा हूं, थोड़ी बड़ी ग्लास है, पंजाबी ग्लास समझिएगा, ठीक है। ये ग्लास में आप पानी ले लीजिए और बाहर से कोई कीड़ा, कीड़ा समझ रहे ना, कीड़ा यानी कि KEDA, कोई भी कीड़ा आप पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद आप करिए क्या कि इसे उठाकर आप इस ग्लास में डाल दीजिए, यहां रख दीजिए। तो क्या होगा कि जब ये कीड़ा इस ग्लास में आएगा तो क्या ये कीड़ा इस ग्लास में घुलेगा? नहीं घुलेगा ना, चाहे आप उसे महीने भर ही क्यों ना रख दो, 1 साल क्यों ना रख दो, ये कीड़ा जो है ये हो सकता है मर जाए, बिल्कुल मर जाएगा। पानी में अगर वो तैर नहीं पाएगा तो मर जाएगा, लेकिन वो पानी में घुलेगा नहीं, पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, वो कभी भी नहीं घुलेगा। तो कीड़ा यानी हम विटामिन के फॉर अगर हम लिख दे कि विटामिन के, ये जो होता है भाई विटामिन के, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। विटामिन ई ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। विटामिन डी पानी में सॉल्युबल नहीं होता है और विटामिन ए भी पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। यानी कि जो कीड़ा का ये अक्षर है KEDA, ये विटामिन पानी में सॉल्युबल नहीं होती है। जस्ट लाइक ये कीड़ा पानी में नहीं घुलेगा, वैसे ही ये विटामिन भी पानी में नहीं घुलेंगी। तो दोस्तों अगर ये पानी में नहीं घुल रही है तो ये कहां घुलेंगी? अगर ये पानी में विटामिन नहीं घुल रही है तो ये कहां घुलेंगी? ये घुलेंगी आपकी फैट्स में। कहां घुलेंगी भाई? ये फैट्स में घुलेंगी। अगर ये विटामिन KEDA अगर ये पानी में सॉल्युबल नहीं है तो अब बोलोगे जब सर विटामिन सॉल्युबल नहीं है तो हम इनका यूज कैसे करेंगे? तो ये विटामिन सॉल्युबल होता है, लेकिन कहां होता है भाई? ये सॉल्युबल होता है आपके फैट्स में। ओके, ये विटामिन जो है ये घुलते हैं, लेकिन कहां घुलते हैं? हमारे बॉडी में जो फैट्स होता है उनमें ये विटामिन जाके सॉल्युबल हो पाते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और कि सर अगर विटामिन KEDA यानी कीड़ा अगर पानी में नहीं घुला तो क्या घुलेगा? तो मैं बता दूं आपको कि वो होगा विटामिन B और विटामिन C। ये वो विटामिन है जो सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में क्या है भाई? सॉल्युबल है। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? यानी कि पानी में KEDA नहीं घुलेगा तो क्या घुलेगा? जो बचा वो घुलेगा। बचा क्या? विटामिन B एंड विटामिन C। ये वो विटामिन है जो पानी में सॉल्युबल हो पाएंगे। ओके, अब ये सॉल्युबल इसमें नहीं हुए तो कहां होंगे? तो ये सॉल्युबल होंगे आपके फैट्स में। फैट्स में यही विटामिन जो है घुल जाते हैं और फैट्स में ये विटामिन जो है वो नहीं घुलते हैं। तो निश्चित ही इस वीडियो में आपको विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, बिल्कुल मजा आया होगा। बहुत लोग विटामिन को विटामिन भी बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन आप जैसे भी करो, लेकिन आज मैंने आपके सामने 2 ट्रिक बताए हैं। एक ट्रिक जो था आपके सामने मैंने यहां बताया है रथ पर एक टॉफी, ओके, और दूसरा ट्रिक मैंने बताया है कीड़ा KEDA। तो आप इन दोनों ट्रिक्स को नोट्स बना करके समझ लोगे आप, और समझ करके उसको बेहतरीन तरीके से अपने स्टडी में आप यूटिलाइज
करते रहोगे। ये पहला ट्रिक था आज के इस वीडियो का। और जो दूसरा ट्रिक था वो था आपका KEDA यानी कि कीड़ा। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि हमारे चैनल्स को ऐसे ही प्यार देते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है, शेयर करते रहना है, लाइक्स और कमेंट करते रहना है और वीडियोस को पूरा देखते रहना है। तो निश्चित ही मैं अगले वीडियोस में, अगले क्लासेस के बीच एक और भी खूबसूरत ट्रिक आपके लिए लेके आऊंगा। मे बी वो साइंस, सोशल, इंग्लिश कहीं से भी हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि वो वीडियो निश्चित ही आपको बेहद पसंद आएगा। आई होप यू लाइक माई चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद।